आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र के उद्भव और विकास के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गत वीडियोस में हमने चर्चा करी थी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीए थर्ड ईयर के 2 पेपर्स के सिलेबस के बारे में। और प्रथम प्रश्न पत्र का संदर्भ समाजशास्त्रीय चिंतन से था, जिसमें सामाजिक विचारकों और सिद्धांतों की बात करी गई है। और द्वितीय प्रश्न पत्र का संदर्भ ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र से है, जिसमें हम ग्रामीण समाजशास्त्र और नगरीय समाजशास्त्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्भव हुआ और विकास हुआ। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या गांवों में निवास करती है और उस जनसंख्या का किस प्रकार से सदुपयोग किया जाए कि वह न सिर्फ राष्ट्र निर्माण में बल्कि विश्व में भी अपने योगदान से सकारात्मक छवि उत्पन्न कर सके, उसके लिए व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की जानकारी आवश्यक है। ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है। वैज्ञानिक विधि से ग्रामीण जगत का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र ने 19वीं सदी से प्रारंभ किया था। 19वीं सदी के मध्य में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने अब तक चले आ रहे ग्रामीण जीवन को झकझोर दिया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय, उत्पादन में मशीनों का प्रयोग, औद्योगिकरण और नगरीकरण के प्रभाव से प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुआ। यद्यपि इस विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 19वीं शताब्दी में हुए कुछ ग्रामीण अध्ययनों से ही तैयार हो गई थी, तथापि इसका संस्थागत विषय के रूप में उद्भव और विकास 20वीं शताब्दी में अमेरिका तथा फ्रांस में हुआ। इसके पश्चात इंग्लैंड, भारत, चीन आदि में भी इस शाखा की ओर ध्यान दिया गया। भारत को तो गांवों का ही राष्ट्र कहा जाता है, इसलिए भारत में गांवों के बारे में अध्ययन अंग्रेजी समय से ही शुरू हो गया था। फिर भी इनकी महत्ता स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही अधिक थी। अंग्रेजों का उद्देश्य व्यापार करना था और धीरे धीरे जब साम्राज्यवादी नीति के तहत विकास उनके विस्तार में परिवर्तित हुआ, तो अंग्रेजों ने गांव के अध्ययन को एक इकाई के रूप में ले लिया। B.H. बेजन पावल का 1872 में किया गया अध्ययन द इंडियन विलेज कम्युनिटी भारतीय समाज का सर्वप्रथम अध्ययन कहलाता है। 1930 के पश्चात अनेक विद्वानों, प्रशासकों और राजनीति से प्रेरित सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान भी ग्रामीण समाज की तरफ गया। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और ग्रामीण समाजशास्त्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानवशास्त्रियों ने सबसे अधिक रुचि सूक्ष्म और व्यापक दोनों प्रकार के अध्ययन किए गए। इस काल में S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास, मजूमदार, A.R. देसाई, हैकेम मैरिट, बृजराज चौहान, योगेश अटल, G.S. गुरिये मुखर्जी आदि विद्वानों ने ग्रामीण समुदायों के बारे में, उसके विभिन्न पक्षों के बारे में अध्ययन कर ग्रामीण समाजशास्त्र को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। उन्होंने अपनी विविध पुस्तकों के द्वारा इस अध्ययन का परिचय सबके सम्मुख रखा। S.C. दुबे की पुस्तक इंडियन विलेज, M.N. श्रीनिवास की पुस्तक इंडियाज विलेज, हैकेम मैरिट की पुस्तक विलेज इंडिया, मजूमदार की पुस्तक
रूरल प्रोफाइल, एस.सी. दुबे की इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, जी.एन. मजूमदार की कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, बी.आर. चौहान की अ राजस्थान विलेज, ए.आर. देसाई की रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया और एम.एन. श्रीनिवास की रिमेंबर्ड विलेज कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनका अध्ययन करने मात्र से ही ग्रामीण समाजशास्त्र और ग्रामीण जीवन का स्पष्ट परिचय देखने को मिल सकता है। भारतीय सरकार की ग्रामीण पुनर्निर्माण योजनाओं ने इन अध्ययनों को और अधिक प्रोत्साहित किया है। आज भी यही महसूस किया जाता है कि ग्रामीण भारत की उन्नति एवं विकास के लिए ग्रामीण जीवन का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन किया जाना चाहिए। ये अध्ययन सामुदायिक विकास योजनाओं, कृषि समस्याओं, औद्योगीकरण और नगरीकरण के प्रभावों, कृषक समाजों, ग्रामीण नेतृत्व, ग्रामों की बदलती सामाजिक संरचना जिसमें परिवार, जाति और नातेदारी में परिवर्तन सम्मिलित हैं, आदि से संबंधित है। ग्रामों के अध्ययन के परिणाम स्वरूप ही अनेक नवीन अवधारणाओं का भी प्रतिपादन किया गया है, जैसे एम.एन. श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति, रेडफील्ड द्वारा लघु समुदाय, लघु परंपरा और महती परंपरा, मैकम मैरिट द्वारा सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण जैसे संबोध समाजशास्त्र में और विशेष रूप से ग्रामीण समाजशास्त्र में महत्व रखते हैं। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय ग्रामीण समाज पर उपलब्ध साहित्य का संकलन कर उसका समन्वय किया जाए और उचित निष्कर्ष निकाले जाएं, ताकि ग्रामीण जीवन की समुचित व्याख्या प्रस्तुत की जाए, उसके अतीत और वर्तमान तथा विकास के नियमों को ज्ञात किया जाए। ऐसी स्थिति में ही ग्रामों के सुंदर भविष्य के निर्माण में ग्रामीण समाजशास्त्र अपना योगदान दे सकता है।